हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा वर्ष 2022-23 इसका आवेदन फॉर्म जो है ये कैसे भरें। तो इसके लिए देखिए, आप गूगल पर टाइप करिए ENT डाटा, ये लिख करके आ जाएगा entdata.co.in। इसे जब क्लिक करेंगे तो आएगा ये परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। इसे आप क्लिक करेंगे तो फिर ये आ जाएगा स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSC के लिए, और ये राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24, इसमें अप्लाई करेंगे। अब ये आ गया राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद स्टेप 2 है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन के बाद एक फॉर्म निकलेगा। इस फॉर्म को प्रिंसिपल या हेडमास्टर से इसको साइन करा करके, सील लगा करके, और इसमें इसको डाउनलोड करना होगा। उन्हें जब ये डाउनलोड कर लेंगे, उसे साइन करा के फिर ये नंबर 1 पर स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और इसे उसमें सबमिट कर देंगे। इसी तरह से इनकम सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर। और आरक्षण से संबंधित अगर है तो ये SC ST या OBC, ये जो बच्चे अपना जाति प्रमाण पत्र जो है ये यहाँ पर अपलोड करेंगे, और जब ये फाइनल हो जाएगा उस केस में फिर इसको प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन। अब इस रजिस्ट्रेशन का पेज जैसे ही खोलेंगे तो ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 आवश्यक निर्देश, ये कुछ निर्देश आएंगे। इस निर्देश को आप पढ़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2022 है। परीक्षा की तिथि 6 नवंबर 2022 निर्धारित है। अब इसमें बाकी ये सब दिया गया है। परीक्षा की तिथि जो है ये 6 नवंबर 2022 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक होगी। अब ये सब चीजें ये देखिए यहाँ पे लिख के आया है, मैं सहमत हूं। यहाँ पर कर देंगे S। जैसे ही यस करेंगे वैसे ही जो है ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए परीक्षा का नाम, और यहाँ पर दिया गया है कि कृपया फॉर्म को हिंदी में ना भरें, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल लेटर्स में इसको लिखना है। डू नॉट राइट KM कुमारी KM इन स्टार्टअप नेम, मतलब कोई सर नेम नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए बच्चे का नाम जो है, बच्चे का नाम अगर ये है, ये बच्चे का नाम हो गया। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो है स्कूल सर्टिफिकेट में जो हो आप वही लिखेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। अब जो है इसे वर्ड में लिख देंगे। ये 13 सितंबर 2010 है। सितंबर 2010। पिता का नाम, पिताजी का जो भी नाम होगा, इसी तरह से माता का नाम, ये लिंग में हो गया, अगर गर्ल्स है तो महिला, बॉयज है तो पुरुष। निवास स्थान, ये शहरी है। विकल्प का चयन करें तो ये बच्चा जो है
अन्य पिछड़ा वर्ग में है, तो यहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा, प्रमाण पत्र क्रमांक। तो प्रमाण पत्र क्रमांक में नीचे वाला जो लिखा होगा जारी होने का दिनांक दाहिने तरफ लिखा होगा। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त कोई नहीं, इसको छोड़ देंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, अगर इसमें से हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। अगर हैं हाँ करेंगे तो ये कॉलम भरना होगा। पत्र व्यवहार का पता, तो ये जो है बच्चे के आधार में होगा। जैसे ये हो गया। डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संस्था का नाम, बच्चा जहां पढ़ रहा होगा, संस्था का पता, ये और ये हो जाएगा इसमें जिला, तो जिला में ये हो गया गोरखपुर। पिन कोड, ये विद्यालय का पिन कोड होगा। संस्था का प्रकार, जहां अभ्यर्थी कक्षा 8 में पढ़ रहा हो, ये राजकीय होगा, गवर्नमेंट स्कूल अगर है, स्थानीय निकाय परिषदीय या अशासकीय, तो जो होगा इसमें राजकीय भर देंगे। विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, शहरी या ग्रामीण, तो अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण, शहरी है तो शहरी। तहसीलदार द्वारा निर्गत स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड करें। माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय, तो ये आय प्रमाण पत्र से आप देखेंगे। अब जैसे इस बच्चे का 46,000 है, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक
जारी होने का दिनांक, फिर परीक्षा का माध्यम विकल्प का चयन करें, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी मीडियम जैसे बच्चे का, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या तो ये हो गया 8, भाइयों की संख्या 2, बहनों की संख्या 3, पिताजी का व्यवसाय एग्रीकल्चर है, तो अब इसमें से आप इसको चेक कर लेंगे क्या है, तो नॉट इम्प्लाई है। शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन, इसी तरह से मदर का भी नॉट इम्प्लाई है, और अपर प्राइमरी 8 तक। अब यहाँ पे कॉलम आ गया कि मैं यह घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं, वे मुझे मान्य हैं और मैं सभी शर्तों को पूरा करती या करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करती या करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मैंने इन सूचनाओं में कोई भी तथ्य छुपाया नहीं है। यदि कोई विवरण सूचनाएं असत्य या गलत पाई जाती हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है कि मैं सहमत हूँ, तो हाँ हो गया। स्थान आप यहाँ पर लिख देंगे गोरखपुर, ये हो गया गोरखपुर। अब इसके बाद फाइनल सबमिट, अब यहाँ से आप सबमिट कर देंगे, ये सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है लिख करके यहाँ पर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जो है नोट कर लेंगे। ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आप होम पेज पर आइए, तो होम पेज पर आएंगे तो फिर ये आएगा स्टेप 2 डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। अब यहाँ से आप जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो भी आया था, AVS 475213 और फिर ये कर देंगे प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये पेज खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। इस पेज को आप निकाल लेंगे। पेज को निकालने के बाद और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि दिनांक भरा जाएगा, संस्था प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर होगा, संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर होगा, अभ्यर्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और इसके बाद जो है इसे हम यहाँ से ये प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद जो फिर आगे का स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए अब आप यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं, उसको सिग्नेचर करा चुके होंगे, तो अब ये अपलोड करना है। स्कूल सर्टिफिकेट पे जाइए। अब यहाँ पे जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मिला हुआ है इसे यहाँ भरिए और फिर क्लिक कर दीजिए प्रोसीड। जैसे प्रोसीड करेंगे तो फिर एक खुल करके आएगा जिसमें लिखा होगा चूज फाइल। यहाँ से फाइल चूज कर लीजिए आप जहां भी रखे हुए हैं, ये चूज हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए लिख के आ रहा, ध्यान दें आपके इमेज की साइज 150 KB से अधिक है, कृपया अपनी इमेज की साइज को 90 KB से 150 KB के बीच में रखें। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वह 90 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए।
विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। फिर अब होम पेज पर आ जाइए। इनकम सर्टिफिकेट, फिर वही प्रोसेस करना आपको। फाइल चूज करेंगे, इस प्रकार जब स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, स्टेप 2 डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट हो गया। स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो, साइन, ये और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट अगर जरूरी है तो इसे जब अपलोड कर लेंगे तो अब इसमें आपने ये देखा होगा कि स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो है 150 यानी 90 KB से 150 KB के बीच में ही होना चाहिए। सिग्नेचर जो है यह 15 से 25 KB के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज ये इसमें अपलोड नहीं हो पाता है। तो अपलोड करने के पहले आप इसे चेक कर लेंगे। अब इसे फाइनल प्रिंट आउट निकालना है तो यहां पर आप क्लिक करें और यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे। तो इस तरह से ये देखेंगे कि जो आपने फिल किया था ये फॉर्म जो है इस प्रकार निकल करके सामने आ जाएगा। इसमें सभी डिटेल बच्चे का मिल जाएगा। अब यहां से आप जो है प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करके और सभी डॉक्यूमेंट्स लगा करके इसे जो है विद्यालय में सुरक्षित जमा कर दीजिए। अब ये जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट इसमें जो है ये शो कर रहा है। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस यहां पर पूरा हो जाता है।